हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। और अपने राजस्थान ट्रिप के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आए हैं चित्तौड़गढ़। पिछले दिन हम लोग रणथंभौर से निकले थे। हमने रणथंभौर फोर्ट देखा था और रणथंभौर में टाइगर सफारी की थी। उसके बाद आज हम चित्तौड़गढ़ में हैं। हम रात को चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे लेट नाइट, और अभी सुबह सुबह मैं और मेरा एक कज़न हम लोग बाहर निकले हैं ब्रेकफास्ट ढूंढने के लिए। तब तक दूसरा कज़न हमारा रेडी हो रहा है, सो हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। लेकिन यहाँ की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि गाइस देखिए लोग कहाँ बाइक पार्क करते हैं। एक लेन तो पूरी बाइक ने घेर रखी है। हमने कार भी इतने दबा के पार्क की थी कि बाइक की जितनी जगह हमारी कार भी नहीं ले रही, लेकिन लोग कहाँ बाइक पार्क करते हैं जबकि आगे इतनी जगह पड़ी हुई है। और ये लोग भी सुबह सुबह कहाँ पर आए हुए हैं वो आप देख पाएंगे। यहाँ पर बगल में एक ठेका है जहाँ पर लोग सुबह सुबह आए हुए हैं। तो काफ़ी वियर्ड है कि सुबह सुबह ये लोग कहाँ आए हुए हैं। और उसके बाद हम घूमे चित्तौड़गढ़ फोर्ट, और रास्ते में हमें एक दिखा हाथी। तो बहुत टाइम बाद हाथी दिखा, इससे पहले शायद पता नहीं कभी हाथी देखा था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल गए चित्तौड़गढ़ फोर्ट की तरफ। सो ये रास्ता जाता है चित्तौड़गढ़ फोर्ट की तरफ। सो जो अभी चित्तौड़गढ़ फोर्ट का रास्ता है, जो मेन एंट्रेंस है, वो एक्चुअल में उसका बैक एंट्रेंस है। तो जो बैक एंट्रेंस है उस पर गाड़ी जा सकती है, इसीलिए उसको एज अ मेन एंट्रेंस आजकल यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो फ्रंट एंट्रेंस है वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो इसलिए उसको एज अ मेन एंट्रेंस यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत सारी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है उस साइड से। और मेन सिटी जो है वो इसी साइड में है। दूसरी साइड में जो है जंगल वगैरह है, वहाँ पे भील वगैरह भी रहते हैं और विलेज वगैरह हैं। और उस साइड में जो था, जो युद्ध का मैदान वगैरह था, ये देखिए गाय वगैरह बहुत सारी। सो सेफली ड्राइव करिए जहाँ पे एनिमल्स वगैरह होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हमारी गलत तरह से गाड़ी चलाने के शिकार हो जाते हैं, चाहे गाय हो, चाहे डॉग्स वगैरह हो, चाहे और हो। सो यहाँ पे जैसे हम चित्तौड़गढ़ किले की तरफ जा रहे थे तो बहुत सारे हमें रास्ते में गाइड्स वगैरह खड़े हुए नज़र आ रहे थे। तो वो लोग हाथ देखकर आपको रोकने की कोशिश करते हैं कि हम लोग एक गाइड हायर कर लें। तो काफ़ी लोगों ने भी हमें बोला, लेकिन हमने फ़िलहाल कहीं भी कोई गाइड लिया नहीं। उसके बाद जैसे ही हम किले में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें दिखते हैं 7 पोल्स। पोल्स मीन्स गेट्स। तो टोटल मिला के 7 गेट्स हैं। जो मेन एंट्रेंस है उसको सूरज पोल बोलते हैं, उस गेट को, वो दूसरी साइड है। बाकी के गेट्स इस साइड हैं। तो अलग अलग नाम हैं उनके, जैसे हनुमान पोल है, गणेश पोल है और लक्ष्मण पोल है। सो जैसे हम लोग इन पोल्स से पहले हम देख पाते हैं कि एक जैन का मंदिर बना हुआ है। तो हम लोग वहाँ पे जा तो नहीं पाए, बिकॉज हमने सोचा था कि इसके बाद हम लोग कहीं और निकलते हैं। तो और भी अंदर भी मंदिर हैं, जैन मंदिर वगैरह, तो हम जैसे जैसे अंदर जाएंगे हम आपको दिखाएंगे। सो हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा जल्दी करें और किले के मेन पॉइंट से हम लोग घूम पाएँ, ताकि हम लोग आगे निकल सकें अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ टाइम से। उसके बाद ये पूरा रास्ता है जो कि एक जिगजैग वे में जाता है किले के अंदर। उसके बाद इसी रास्ते पर बहुत सारी और चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे मेमोरीज बनी हुई हैं। जो वॉरियर्स थे, जो अकबर के साथ युद्ध हुआ था उसमें शहीद हुए थे, जैसे जगमाल जी, पत्ता जी, कल्ला जी। तो ये बहुत सारे योद्धा थे, तो उनकी मेमोरीज़ में भी बहुत सारी स्पॉट्स बना रखे हैं इसके साइड साइड में। जहाँ जहाँ पर जिन्होंने अपने प्राण गंवाए थे उसी जगह पर वो स्पॉट्स बनाए हुए हैं। और हम ही नहीं, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी भीड़ होती है। उसके बाद जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है वो आई थिंक शायद एकमात्र फोर्ट है, या शायद ही कोई और फोर्ट होगा जिसके अंदर अभी भी लोग रहते होंगे। सो अराउंड 500 लोग जो हैं वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर रहते हैं। उसके बाद जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट की जो बाउंड्री है वो 13 किलोमीटर्स की है। सो काफ़ी बड़ा फोर्ट है, तो पैदल आप घूम नहीं पाएंगे इतना बड़ा फोर्ट, इसलिए यहाँ पर गाड़ी ले जानी अलाउड है फोर्ट के अंदर। सो आई थिंक शायद ही कोई फोर्ट और होगा जिसके अंदर गाड़ी ले जानी अलाउड होगी आपको। अगर आप गाड़ी से नहीं आए तो आप एक ऑटो हायर करके ऑटो वगैरह भी ले जा सकते हैं इसके अंदर, फोर्ट के अंदर। और जो पोल्स आप देख पा रहे हैं, गेट्स जो हैं, ये सारे गेट्स 14th सेंचुरी में महाराणा कुंभा जी ने बनवाए थे। और महाराणा कुंभा जी के बनाए हुए और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो बनी हुई है किले के अंदर।
तो काफ़ी मेंटेन किया हुआ है यहाँ पर, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है किले के अंदर। और आसपास जो जंगल में रहते हैं भील वगैरह भी रहते हैं, जिन्होंने बहुत बार महाराणा प्रताप जी के साथ युद्ध लड़े, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अकबर के सेना के साथ युद्ध किए और भी युद्धों में उन्होंने भाग लिया, तो उनके भील वगैरह वो सब रहते हैं। तो आज भी उनको, जो हम यहाँ से टिकट्स वगैरह बाय करते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनसे काफ़ी बेनिफिट उनको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें भी हैं, जैसे वो लोग बहुत तरह की साड़ियाँ बनाते हैं, बांस की साड़ी बनाते हैं और बहुत तरह की चीज़ों की साड़ियाँ बनाते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे आसपास शॉप्स है किले के अंदर, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद और बहुत सारी बेडशीट्स वगैरह टाइप मिलती है, जो कि बहुत जड़ी बूटियों से बनाई है, भीलों ने ही बनाई है, तो वो आप बाय कर सकते हैं किले के अंदर। और उनसे क्या होता है कि जो बॉडी पेन्स वगैरह हैं और काफ़ी तरह की बीमारियां हैं, तो उनमें काफ़ी रिलीफ मिलता है और बहुत केसेस में वो ठीक भी हो जाती हैं, क्योंकि ये बहुत सारी जड़ी बूटियों से बनी है और बहुत एंशिएंट टाइम से ये चीज़ चली आ रही है। और पूरे वर्ल्ड वाइड लोग इस चीज़ को मानते हैं कि ये चीज़ बहुत कारगर होती है। जॉइंट पेन्स वगैरह बहुत ठीक हो जाते हैं इनसे, बहुत हेल्पफुल होते हैं उनके लिए बॉडी। तो यहाँ पर फाइनली एक गाइड ने हमें हाथ दिया, तो हमने सोचा एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। तो गाइड मात्र 100 रुपीज़ यहाँ पर लेते हैं पूरे किले के लिए। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं कि इस पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग चार्ज करते हैं शायद। तो 100 रुपीज़ उन्होंने बोला, तो हमने गाइड हायर कर लिया, बिकॉज़ 100 रुपीज़ कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर इतने दूर हम घूमने आए तो गाइड कुछ बेहतर हेल्प कर पाएंगे। 30 या 40 रुपीज़ की आई सपोज टिकट थी, तो गाइड ने ली थी और मेरा कज़न गया था, मैं अंदर ही बैठा था, तो मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली कितने की। उसके बाद इधर आप देख सकते हैं बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, उस पर लिखे हुए हैं टिकट वगैरह के प्राइस लिखे हैं शायद, और एक मैप भी यहाँ पर बना हुआ है, सारे पॉइंट्स वगैरह लिखे हैं कहाँ का क्या चीज़ है। ब्लू कलर से हाईलाइटेड है जो वाटर सोर्सेज हैं, तो बहुत सारे वाटर सोर्सेज हैं टोटल। अगर हम मिला के देखें तो किले के अंदर जो हमारे टोटल नंबर ऑफ वाटर सोर्सेज हैं वो हैं 84, और 100 टोटल टेम्पल्स हैं किले के अंदर। 113 टेम्पल्स हैं टोटल किले के अंदर। सोच सकते हैं आप कितना बड़ा किला है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं किले में जो ख़त्म हो चुकी हैं, खंडर हो चुके हैं बहुत सारी जगह, जैसे आप राइट साइड में देख रहे हैं काफ़ी खंडर हो चुकी है, और काफ़ी सारी ऐसी हैं जो अभी भी दुरुस्त हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको गवर्नमेंट ने दोबारा रिपेयर कराया है, जिनको बाद में राजाओं ने दोबारा रिपेयर कराया जब वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, जब मुग़लों का शासन आ गया था इस किले के ऊपर, तो उसके बाद वापस से कुछ राजाओं ने चीज़ें रिपेयर कराई काफ़ी सारी। और हम पहला स्पॉट जो हमने कवर किया वो था मंदिर जो मीराबाई जी के लिए उनके हस्बैंड ने बनाया था, राधे कृष्ण का मंदिर था वो। तो वो मंदिर आप देख सकते हैं, उसके सामने ही पार्किंग है। तो हर जगह जहाँ भी आप कुछ भी चीज़ देखने आएंगे उसके सामने एक पार्किंग आसपास बनी होगी, तो आप वहीं पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करके और आप सामने मंदिर देखने या किसी भी पॉइंट को देखने जा सकते हैं। तो ये देखिए बाहर से इतना भव्य दिखता है मंदिर, लाइमस्टोन का बना हुआ है पूरा मंदिर, आज भी बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर। देखिए साथ में और भी मंदिर हैं, तो हम एक एक करके बारी बारी आपको मंदिरों के बारे में बताते रहेंगे। तो यहाँ पे गाइड्स वगैरह टूरिस्ट्स को बता रहे थे जो हिस्ट्री है उसके बारे में, मंदिर के बारे में और किले के रिगार्डिंग। लेकिन बहुत सारी ऐसी यहाँ पे स्टैचूज़ वगैरह जो बनी हुई हैं डिज़ाइंस के अंदर, उनको खंडित कर दिया गया है मुग़लों द्वारा। ये जो मंदिर है ये मंदिर है राधा कृष्ण का, और ये मंदिर बनवाया था मीराबाई जी के हस्बैंड ने। तो यहाँ पे राधा कृष्ण का ये मंदिर है, और देखिए कितनी अच्छी नक्काशी वगैरह की गई है दीवारों के ऊपर। और यहाँ पे आप बुक्स वगैरह भी खरीद सकते हैं हिस्ट्री के रिलेटेड, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी चित्तौड़गढ़ के इतिहास से रिलेटेड। बाहर से हम आपको दिखा देते हैं चारों तरफ से डिज़ाइन। ऊपर देखिए कितना अच्छा गुंबद वगैरह जो बने हुए हैं, और यहाँ पे देखिए आप स्टैचू का किसी का मुंह तोड़ा हुआ है, किसी का हाथ तोड़ा है, किसी का पैर तोड़ा है, तो ये सब मुग़लों ने किया था। और काफ़ी सारी चीज़ें किले के अंदर रिपेयर कराई गई थी उसके बाद।
ये देखिए यहाँ पे भी दीवारों पे कुछ ना कुछ बना हुआ है। सो काफ़ी बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छी कंडीशंस में है, बस मोस्टली ये जो स्टैचूज़ बने हुए हैं इनको खंडित किया हुआ है। और ऊपर देखिए कितनी अच्छी कलाकारी उस ज़माने में थी, शायद ही आज के ज़माने में इतनी बढ़िया कलाकारी करी जा सके। ऐसे पत्थर को काट के पत्थर लगाए गए हैं, उसके ऊपर से उनकी कटिंग वगैरह करी गई है उनको डिज़ाइन देने के लिए। सो बहुत ही अच्छा यहाँ पे कारीगरी दिखाई गई है। तो आज के टाइम में आज सपोज़ वैसी कारीगरी नहीं हो पाएगी। आज तो जो मकान बनाते हैं वो मकाने नहीं चल पाते, 10-20 साल 50 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। फ्लाईओवर्स वगैरह आप देखते हैं, काफ़ी फ्लाईओवर्स टूट जाते हैं 2-3 साल के अंदर ही। तो ऐसी कंस्ट्रक्शन है आज की। लेकिन आप देख पाएंगे कि पुराने टाइम की कंस्ट्रक्शन जो होती थी वो बहुत अच्छी होती थी। और पुराने टाइम में क्या था कि जैसे रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट के ऊपर से आज भी ट्रेन गुजरती है, तो ऐसी वहाँ की दीवारें हैं। लेकिन आज हमारे फ्लाईओवर के ऊपर से गाड़ियाँ गुजरती है तो उसमें छेद हो जाते हैं। सो ये डिफरेंस है आज की कंस्ट्रक्शन और पुरानी कंस्ट्रक्शन में। सो ये जो मंदिर है ये है वराह अवतार का मंदिर है। और बेसिकली कहा जाता है कि वराह जो थे वो विष्णु जी के अवतार थे, तो उनका ये मंदिर है। और यहाँ पर भी बहुत अच्छी स्टैचूज़ वगैरह कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं। देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे कारीगरी है। सो बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देखने में। मैक्सिमम मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो जो चीज़ें कवर कर सकता हूँ वीडियो में, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जो भी वीडियोस बनाते हैं लोग अक्सर वो बहुत ही जल्दबाजी में दिखा देते हैं, तो बारीकी से चीज़ें नहीं दिखाते। मेरी वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, बट डेफिनेटली आपको बहुत कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो अगर आपने विज़िट नहीं किया चित्तौड़गढ़ तो आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी, हर वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। सो ऑलमोस्ट मैंने हर एंगल से कवर करने की कोशिश करी है, जो भी मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर कर सकता हूँ। तो अंदर से अगर परिक्रमा करते हैं मंदिर की तो इस तरह से सारी नक्काशी आप देख सकते हैं। और इसके जस्ट सामने ही जो है जैसे गरुड़ जो होते थे वो वाहन थे विष्णु जी के, तो इसके जस्ट सामने एक छोटा सा मंदिर है जो कि गरुड़ का मंदिर है, मतलब गरुड़ की स्टैचू लगी है उसके अंदर, तो एक तरह से मंदिर कह सकते हैं। उसी सेम प्रीमिसेस में है लेकिन इस मंदिर के सामने है। उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे गए और आगे हम लोग पहुँचे विजय स्तंभ के पास। और विजय स्तंभ के आसपास ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो एक बार वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद बताते हैं। सो ये है ब्यूटीफुल रास्ता, आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है किले के अंदर। और सामने आप देख पाएंगे विजय स्तंभ। तो अगर आप गाड़ी लाते हैं पार्किंग आप देख सकते हैं थोड़ी कंजेस्टेड रहती है, क्योंकि इतने बड़े किले में गाड़ियाँ घूमती तो है लेकिन टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। सो ये देखिए ये आगे का नज़ारा विजय स्तंभ के, और ये विजय स्तंभ है। और फिलहाल ये बंद किया हुआ है, कोविड से पहले ये ओपन होता था, लोग ऊपर जा सकते थे। सो बेसिकली 9 मंजिल इमारत है ये, और इसको 10 साल लगे थे बनाने के लिए। राणा कुंभा जी ने 14th सेंचुरी बनाया था ये। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राइट साइड का गार्डन टाइप दिख रहा है, ये गार्डन नहीं है, ये एक्चुअली में जौहर कुंड है, जहाँ पर रानी पद्मिनी ने 16,000 राजपूत वीरांगनाओं के साथ यहाँ पर कूदकर आग में अपने प्राण दिए थे। ये देखिए आज यहाँ पर इसको भर दिया गया है और यहाँ पर एक पेड़ वगैरह लगा दिए हैं, थोड़े पौधे वगैरह लगा दिए हैं, तो ये है जौहर कुंड। ये देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है जौहर कुंड। और इसके जस्ट बगल में ही सती मंदिर है जो कि अभी खंडित हो चुका है। उसके बाद चलते हैं उसी के बगल में। सो यहाँ पर जो विजय स्तंभ है उसी के साथ में हमारा एक मंदिर है जिसे कहते हैं समाधीश्वर टेम्पल। सो बेसिकली ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है टेम्पल, और ये 11th सेंचुरी में राजा भोज ने बनवाया था। ये देखिए टेम्पल। सो यहाँ पर अंदर वीडियो शूट करना अलाउड नहीं था। उसके बगल में ही ये देखिए एक आउटस्कर्ट से बना हुआ है,
और इसके साथ में ही आप अगर नीचे देखेंगे तो एक लेक है, तो जिसे बोलते हैं गोमुख कुंड। अब गोमुख कुंड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ एक गाय के मुख के जैसा पत्थर की शेप बनाई हुई है, वहाँ से पानी निकलता है। और मेन आप चित्तौड़ के जितने ही फ़ोटोज़ देखोगे, इससे ऑपोजिट साइड जो वो सामने गोमुख कुंड के जैसे सामने पहाड़ी सी दिख रही है, उस साइड से फ़ोटो खींची जाती है, जिसमें गोमुख कुंड आता है और किला आता है। मोस्टली जो फ़ोटोज़ आप देखेंगे चित्तौड़गढ़ की, वो फ़ोटोज़ उसी साइड से ली होती हैं, जिसमें किला आता है और गोमुख कुंड भी दोनों कवर हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। हमारे गाइड बहुत ही अच्छी तरह हमें किला घुमा रहे थे। 100 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग डील, बिकॉज़ उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, धूप में घूमना पड़ता है, क्योंकि कम से कम ये मान के चलिए हम 10 बजे के अराउंड यहाँ पर आ गए थे और 2 बजे तक हम फ्री हुए थे। तो 10 बजे से 2 बजे तक अगर वो हमें घुमा रहे हैं इतनी धूप में बाइक पे जा रहे हैं, 100 रुपीज़ कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा शायद गवर्नमेंट भी इन्हें कुछ पे करती है अलग से गाइड्स वगैरह के लिए, तो वो एक अच्छी बात है। बाकी हरियाली फुल है और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है, रोड्स भी बहुत बढ़िया अंदर किले के बनाए हुए हैं, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है सपोज़। और भीलों को भी पूरी तवज्जो दी हुई है, गाइड्स वगैरह को भी पूरा सपोर्ट है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है चित्तौड़गढ़ किले को लेके अगर बात करते हैं हम तो इसी साइड हमारा ये देखिए बाज़ार वगैरह काफ़ी सारा लगता है। मैं पूरे किले के रास्ते वगैरह भी दिखा रहा हूँ आपको, सब कुछ दिखा रहा हूँ, तो मैक्सिमम जो मैं कवर कर सकता हूँ वो मैंने कवर करने की कोशिश की है, जितना मैक्सिमम मैं कवर कर पाऊँ। काफ़ी पुराने पेड़ भी हैं जो आज सूख चुके हैं, लेकिन हरियाली बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त किले के ऊपर। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बनी हुई हैं किले के अंदर, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि बिल्कुल एक एक छोटी छोटी चीज़ को जाके हम लोग एक्सपीरियंस कर पाएँ। ये देखिए, हम आ चुके हैं किले के दूसरी साइड, बिल्कुल ऑपोजिट साइड हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पर हमें मिलेगा किले का मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस जो है हमारा सूरज पोल है। ये देखिए, ये है सूरज पोल, और देखिए कितना अच्छा गेट बना हुआ है। ये भी खंडित हो गया था पूरी तरह से, और इसको भी रिकंस्ट्रक्ट कराया गया था बाद में, क्योंकि जब अकबर ने हमला किया था तो यह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, क्योंकि तोपों के बहुत सारे हमले हुए थे। और ये देखिए नीचे की तरफ जंगल है, और ये जंगल भीलों का घर हुआ करता था। और नीचे आप एक गांव सा देख सकते हैं, गांव है जो कि अभी भील रहते हैं जहाँ पर। और उसके सामने था बैटल ग्राउंड, जिसमें कि युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। उसके बाद चलते हैं कुछ और आगे, और देखिए किले में बहुत अच्छी साफ़ सफाई है, हरियाली बहुत बढ़िया है। तो आगे हम चलते हैं कीर्ति स्तंभ की तरफ। कीर्ति स्तंभ जो है वो पहले बनाया गया था, और विजय स्तंभ जो है वो बाद में बनाया गया था। और कीर्ति स्तंभ के जस्ट बगल में एक जैन मंदिर भी है, हम चल के एक बार दिखाते हैं। यह है जैन मंदिर, और इसी के बगल में कीर्ति स्तंभ। और आप यहाँ से देखेंगे अगर बैक साइड में, तो आपको बाकी विजय स्तंभ भी दिखेगा यहाँ से, और जो और उनके आसपास का एरिया है वो सारा दिखेगा, मतलब इतना क्लियर नहीं दिख सकता, विजय स्तंभ आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे। ये कीर्ति स्तंभ की जो है 4 मंजिला कीर्ति स्तंभ है, और 72 फीट इसकी हाइट है। ऑपोजिट देखेंगे तो ये देखिए आप, जो मेन म्यूज़ियम बनाया हुआ है जो पैलेस, वो दिख रहा है यहाँ से, और उसी के बगल में थोड़ा पेड़ों में छुपा हुआ है, लेकिन विजय स्तंभ है। और ये देखिए, ये है जैन मंदिर। बहुत सारे फॉरेनर टूरिस्ट भी आए हुए हैं, और जैन मंदिर भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। इस पर भी उसी तरीके की बहुत अच्छी नक्काशी वगैरह की हुई है। मैं थोड़ा सा आपको आगे जाके दिखाता हूँ। देखिए,
उसके बाद हम आगे चल पड़े और हम लोग वहीं पहुंच गए जहाँ पे हमारे गाइड मिले थे हमें। और वहाँ पे एक शॉप मिली हमें जहाँ पे जो बांस की साड़ियाँ वगैरह और चीज़ों की साड़ियाँ वगैरह है, केले की साड़ियाँ, केले के पत्तों से बनती हैं। तो बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से साड़ियाँ बनती हैं। तो वो साड़ियाँ उन्होंने वहाँ पे दिखाई। वहाँ पे उन्होंने जो है जो चादरें जड़ी बूटियों की बनाई हुई है भीलों द्वारा वो दिखाई। तो वहाँ से हम वो चीज़ें ख़रीद सकते हैं अगर ख़रीदनी है तो। उसके बाद बहुत सारे आपको यहाँ पर कस्टर्ड एप्पल्स मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर कस्टर्ड एप्पल्स बहुत ख़रीद सकते हैं क्योंकि कस्टर्ड एप्पल मेनली यहाँ पे होते हैं। ये देखिए किले के अंदर ये सारे घर बने हुए हैं एक साइड में। वैसे मुझे ख़ास हिस्ट्री तो मालूम नहीं है, लेकिन जब अकबर से युद्ध हुआ था तो प्रजा को किले के अंदर ले आए थे। सो आई सपोज़ उसमें जो अकबर की सेना ने बाद में कत्लेआम किया था आम लोगों का, उसमें से जो लोग बच गए होंगे वो शायद यहाँ पे रहते होंगे पीढ़ियों से। उसके बाद जो हम अगला यहाँ पर स्पॉट कवर करेंगे वो है हमारा वो स्पॉट जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने महारानी पद्मिनी को देखने की इच्छा प्रकट की थी और उन्हें उनका जो इमेज था वो पानी में दिखाया गया था। सो यही वो स्पॉट है यहाँ पर। बाकी यहाँ पे ज़्यादा वीडियो शूट करना अलाउड नहीं था, तो बहुत सारी वीडियो मैंने यहाँ पे शूट की नहीं। यहाँ से देखिए आप फतेह प्रकाश पैलेस सामने दिख रहा है जो कि आज एक म्यूज़ियम के रूप में बनाया हुआ है और चित्तौड़ की पूरी हिस्ट्री उस म्यूज़ियम के अंदर है। तो हम वहाँ भी जाएंगे और वो सारा कुछ भी दिखाएंगे। ये देखिए आसपास काफ़ी हरियाली और पानी भी है। सो ये एज अ विंटर पैलेस यूज़ होता था, इसके सामने वाली जगह। उसके बाद हम लोग चल पड़े फतेह प्रकाश पैलेस की तरफ और ये है फतेह प्रकाश पैलेस। सो बहुत ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है फतेह प्रकाश पैलेस को और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी हमें। बहुत बड़ा यहाँ पर ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे खेलते रहते हैं और पार्किंग भी बहुत इजी है यहाँ पर। और बगल में एक स्कूल भी खोला हुआ है। सो फतेह प्रकाश पैलेस के लिए एक अलग से टिकट है, मुझे ध्यान नहीं है कितने रुपीस की है वो, लेकिन ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। सो इसके लिए एंट्री टिकट अलग से है। ये देखिए, तो हम जैसे ही पैलेस में एंटर करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो चित्तौड़गढ़ के महान राजा थे उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लगी हैं, उनकी हिस्ट्री लिखी है। और यहाँ पर पूरा एक 3D मॉडल बना हुआ है चित्तौड़गढ़ फोर्ट का। ये देखिए पूरा फोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं इस 3D मॉडल में। सारे लेक्स वगैरह हैं, जो भी सारे पैलेसेस वगैरह हैं अलग अलग, वो सब यहाँ पर हैं। और ये पूरी हिस्ट्री लिखी है और जो भी वंशावली रही है राजाओं की उनके बारे में यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। सो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, थोड़ा जूम करके। आई होप आप पढ़ पाएंगे। सो जो ट्राई किया है मैंने कि हर कुछ चीज़ कवर कर पाऊँ। अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो बहुत स्लो मोशन में मैंने उन चीज़ों को कवर किया है ताकि आप जूम करके और वीडियो पॉज करके पढ़ सकें। और फतेह प्रकाश पैलेस का जो 3D मॉडल है वो हमें यहाँ देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट रूम में जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे अंदर रूम्स बने हुए हैं, तो हम एक रूम से दूसरे रूम चलते जाते हैं और उसमें अलग अलग चीज़ें हैं, हर रूम में अलग अलग चीज़ें हैं।
ये देखिए सामने से व्यू देखिए, यह फतेह प्रकाश पैलेस का 3D मॉडल। बहुत अच्छी तरीके से म्यूज़ियम के अंदर चीज़ें मेंटेन की गई हैं, साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है और जगह जगह पे आपको वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी। यहाँ फतेह प्रकाश पैलेस के अंदर भी वॉशरूम की फैसिलिटीज़ हैं, पानी की फैसिलिटीज़ हैं, तो हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं। और ये देखिए किले के बारे में और फतेह प्रकाश पैलेस के बारे में हिस्ट्री लिखी हुई है, यहाँ पर भी आप जूम करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले रूम में। और यहाँ पर फ्लोर वाइज अलग अलग मॉडल्स बनाए हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। सो फ़िलहाल फर्स्ट फ्लोर ही खुला होता है, फर्स्ट फ्लोर पे ही सारे जो एग्जीबिशन है वो है। ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ भी नहीं है और वो बंद है, तो वहाँ पे जा नहीं सकते हम लोग। तो ये देखिए पैलेस के जो अंदर का पोर्शन है वो कुछ ऐसा है। तो अभी हम एंट्रेंस की तरफ से आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम अंदर जाते हैं तो देखिए पुराने टाइम के स्टोन्स वगैरह जो लोग यूज़ करते थे कुछ एनिमल्स वगैरह के लिए, हंटिंग वगैरह के लिए या और चीज़ों के लिए, तो वो इस तरह के स्टोन्स वगैरह हुआ करते थे। देखिए दोनों तरफ ऐसे स्टोन शोकेस किए हुए हैं। उसके बाद अंदर जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें शोकेस की हैं। तरह तरह के हथियार वगैरह यहाँ पर हैं और मैं यहाँ पर जो यहाँ पे राइट अप है उसके भी वीडियोस ले रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। तो भाला वगैरह है और सारे हथियार हैं, एक्स है जिसे फरसा बोलते हैं, जगनोल है। सो ये हमारी एक्स। और ये देखिए भाला, कवच वगैरह किस तरह से युद्ध के लिए तैयारी करके जाते थे, वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। और काफ़ी लोग देखने के लिए आए हुए थे, थोड़ी भीड़ थी तो वीडियो बनाने में थोड़ी सी मुश्किलें भी आई। देखिए भाला के बारे में राइट अप है, तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने सारे राइट अप्स भी कवर किए हैं वीडियो के अंदर। देखिए ये एक्स है, फरसा। सो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर की हैं आपके लिए। तबर है, तरकश है, तो सभी तरह के हथियारों के बारे में लिखा हुआ है, एरोज के बारे में। सो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों का राइटअप पढ़ सकते हैं। बाण, एरोज, ये हमारे एरोज हैं। सो गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है और आई नो कि आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, लेकिन आपको ये फील भी आनी चाहिए
कि आपने खुद किला घूमा है और एक एक चीज़ बारीकी से आप लोग देखेंगे तभी आपको लगेगा कि हाँ हम खुद किला घूम रहे हैं। और तरह के हथियार यहाँ पर है, अस्सा इसे बोलते हैं। तो विभिन्न प्रकार के हथियार यहाँ पर दिखाए गए हैं जो कि उस टाइम युद्ध करने के लिए काम आते थे। ये पूरी एक गैलरी की तरह बना हुआ है, एक रूम से दूसरे रूम, दूसरे रूम से तीसरे रूम, बीच में दरवाज़ा है। और ये अंकुश। तो बहुत सारे हथियार ऐसे होते हैं जो आम लोगों को पता भी नहीं है। सबको बस ये पता होता था कि तीर कमान होते हैं या तलवार होती है या गदा होती थी और भाला होता था। इसके अलावा जो भी अलग अलग तरह के हथियार थे उनके बारे में लोगों को पता नहीं है। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए देखने के लिए, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है वीडियो बनाना। ये देखिए यहाँ पर है तलवारें वगैरह बहुत सारी, तो आप देख सकते हैं तलवार के बारे में लिखा हुआ है। तो ये रही तलवार है। तो इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिखा है ताकि कोई फॉरेनर्स वगैरह आए तो वो इंग्लिश में पढ़ पाए और कोई हिंदी में पढ़ना चाहे तो हिंदी में पढ़ पाए। ये देखिए अलग अलग तरह की तलवारें हैं, अलग अलग साइज़ की, अलग अलग शेप्स की, और साथ में एक ढाल भी लगी हुई है। तो ढाल के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ढाल जो है वो डिफेंस करने काम आती थी। ये और कुछ तलवारें हैं। तो इस रूम में पूरे तलवारें शोकेस की गई हैं। तो अलग अलग रूम से अलग अलग चीज़ें शोकेस की गई हैं। कुछ तलवारें ऐसे भी होती है जिसके अंदर हाथ डाल के उसे पकड़ा जाता है, जो कि आप मेन बीच वाली तलवार देख रहे हैं। हम आ गए हैं नेक्स्ट रूम के अंदर, और नेक्स्ट रूम में बहुत सारे हथियार हैं। देखिए गन्स वगैरह हैं, यहाँ रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह भी हैं। और ये देखिए ये एक शील्ड और साथ में बहुत सारी छोटी छोटी तलवारें। बहुत सारी गन्स वगैरह भी हैं। तो आप देख सकते हैं पुराने ज़माने के किस तरह के हथियार हुआ करते थे। तो एक एक चीज़ मैं बारीकी से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको। तो हमने किला घूमा था अराउंड 10 बजे से 2 बजे तक, तो 4 आवर्स हुए थे। बाकी मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको 1 आवर के अंदर ही सारा कुछ कवर करके दिखा दूँ। देखिए और गन्स हैं, भाला है।
तोड़ेदार बंदूक कहा जाता है इसे। देखिए बहुत ही अलग अलग तरह की गन्स यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और ऐसे ही गैलरी बनी हुई है, जैसे यहाँ पे एंट्रेंस है सामने और नेक्स्ट डोर दिख रहा है, उसके आगे और कुछ है। तो ऐसे बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं और हर एक रूम में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर। और अलग तरह की तलवारें हैं और अलग तरह की शील्ड्स आप देख सकते हैं। इसको बेसिकली फायर आर्म से दिखाया जाता है, जो रॉकेट लॉन्चर टाइप आप देख पा रहे हैं। उनके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, जगह जगह लिखा हुआ है। गन ऑपरेटेड बाय स्टोन स्किल। ये देखिए, ये बहुत अलग अलग तरह की गन्स हैं। इनमें से आधे तो ग्रेनेड टाइप लग रहे हैं, गन्स कम लग रहे हैं। रिवॉल्वर्स भी यहाँ पर हैं, देखिए। कुछ टाइप के रिवॉल्वर्स आपने सीरियल्स वगैरह में भी देखे होंगे, जो पुराने सीरियल से, जैसे लक्ष्मीबाई और महाराणा प्रताप के ऊपर सीरियल्स बने हुए हैं, तो उन सीरियल्स में आपने देखे होंगे ऐसी गन्स। और हथियारों की किस्म की कोई कमी नहीं, बहुत सारे तरह के हथियार थे। जंगेल जिसे कहते हैं, एक्स परशो, तो जितने भी टाइप के मैक्सिमम हथियार यहाँ पर शोकेस कर सके हैं, उतने हथियार शोकेस करने की कोशिश की गई है। बहुत अच्छी बात है, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और ये एक कटार, जिरब अख्तर। सो ये पूरी पोशाक है जो कि युद्ध के लिए पहनी जाती थी, और ये सारी मेटल की बनी होती है और बहुत भारी होती है। सो इससे तलवार वगैरह से कटने के चांसेस बहुत कम रहते थे। और काफ़ी सारी लेदर से बनी हुई चीज़ें भी होती हैं, जो कि पार्ट होती हैं युद्ध में जाने के लिए जो पोशाक पहनी जाती है उसकी। उसके बाद हेलमेट्स वगैरह भी यहाँ पर हैं, किस तरह के हेलमेट्स अलग अलग पहने जाते थे। तो ये सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे जो कि युद्ध के टाइम यूज़ किए जाते थे। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से एक सैनिक तैयार होता था युद्ध के लिए, वो दिखाया गया है। दरवाजे से बहुत ब्राइटनेस आ रही है, तो वीडियो शूट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। और लोग भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, देखने के लिए आए हैं। और ये देखिए लेदर से बने हुए कवच, तो बेशक से कवच बोला जाता है, जो सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं उनको। यहाँ जगह जगह पर लोगों की ड्यूटी लगी हुई है देख रेख करने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ों को शीशे के अंदर रखा गया है। तो काफ़ी बार होता है कोई बच्चा तोड़ देता है या
लोगों से गलती से कुछ चीज़ें टूट जाती हैं। और यहाँ पर और स्टैचूज़ वगैरह बनाए हुए हैं, देखिए बाहर की तरफ। और ये पूरा व्यू बनाया है चित्तौड़गढ़ किले का। ये जो पोल्स दिखा रखे हैं और ये रास्ता जो दिखा रखा है, ये सारा बनाया हुआ है 3D। और पीछे एक ड्राइंग बनाई गई है जो बाकी किले को रिप्रेजेंट करती है। देखिए ये पोल्स हैं और इस तरह जिगजैग वे में जो है रास्ता है किले का, जहाँ से हम लोग ऊपर आए थे। ये बैक एंट्रेंस है किले का। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो और किले हैं राजस्थान के, उन किलों के बारे में लिखा गया है। और चित्तौड़गढ़ के फोर्ट की प्लानिंग किस तरह से की गई थी, क्या सोचकर की गई थी, और किस तरह से चित्तौड़गढ़ किला जो है वो वन ऑफ द फेवरेट है। और यहाँ पर जो किले के अंदर हैं उनके पास एक पॉजिटिव पॉइंट किस तरह से है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये वार प्रिपरेशंस कैसे हुआ करती थी राजपूतों की और मुग़लों की, तो वो भी सब बताया गया है। ये भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैंने ट्राई किया कि वीडियो इस तरह से बनाऊं कि आप कहीं भी कुछ भी पॉज करके पढ़ सकें, क्योंकि सारी चीज़ें तो वीडियो में नहीं बताई जा सकती, तो आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ने के इच्छुक हैं तो। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की 2 बार घेराबंदी हुई थी, और दोनों बार किस तरह से घेराबंदी हुई थी तो वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वो सारी हिस्ट्री लिखी है। माइट बी पॉसिबल मैं गलत हूँ, यहाँ पर शायद 4 पॉइंट्स लिखे हैं, तो हो सकता है 4 बार घेराबंदी हुई हो। तो यहाँ पर घेराबंदी से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, कुछ हथियार वगैरह की ड्राइंग बनाई हुई है, हथियारों से रिलेटेड भी कुछ लिखा है यहाँ पर। पॉज करके आप जूम करके पढ़ सकते हैं। राजस्थान के बारे में बताया गया है, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, अलग अलग फोर्ट्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। जैसलमेर फोर्ट है। आमेर फोर्ट, गगराउंड फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट। तो मोस्टली ज़्यादातर जो भी फोर्ट थे वो हिल्स के ऊपर बने हुए थे राजस्थान में। और हिल्स के ऊपर बनाने का ये एम रहता था, क्योंकि ऊपर से चारों तरफ नज़र रखी जा सकती थी, और जो कोई अटैकर था उसके पास एक नेगेटिव पॉइंट होता था कि वो नीचे होता था, और ऊंचाई से इजीली वो टारगेट बनाया जा सकता था। यहाँ पर हम आ गए हैं वापस फतेह प्रकाश पैलेस के बीचों बीच, और इस तरह का कुछ फतेह प्रकाश पैलेस है। देखिए आगे पूरा ग्राउंड है, वॉलीबॉल वगैरह के नेट हैं, फुटबॉल पोल्स वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ पर एक स्कूल है, शहीद वंदन सिंह चौहान स्कूल का नाम है। उसके बाद हम चल पड़े आगे के सफ़र के ऊपर, और कुछ पार्ट ऐसा था किले का जो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन पूरा टाइम नहीं होता। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने नहीं देखी जो यहाँ पर है। सो गाइस, किसको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें कि ये क्या चीज़ है। तो हम लोग जा रहे थे तो हमने गाड़ी पिक की, और यहाँ से गुज़र रहे थे तो हमने बस बाहर से देखा है क्या है।
तो ज़्यादा आइडिया लग नहीं पाया इसका। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हम वहाँ से चल पड़े। सो हमारा पहले प्लान ये था कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि हम लोग जैसलमेर निकलें, लेकिन फिर हमारा म्यूचुअल डिस्कशन के बाद हमने ये सोचा था कि जैसलमेर नहीं निकलेंगे, हम कुंभलगढ़ जाके जोधपुर जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। उसके बाद मतलब वेस्ट नहीं किया, थोड़ा सा ये मान लीजिए कि गाइड को हमने बहुत टाइम सुना, तो गाइड ने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो उसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम हुआ। सो उस वजह से हम लोगों को 2 बज गए। उसके बाद यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि हम जैसलमेर जाने का ट्राई करते हैं। तो हम लोग निकल गए जैसलमेर की तरफ, लेकिन जैसलमेर यहाँ से काफ़ी दूर है। सो आधे रास्ते में जाके हमें लगा कि जैसलमेर जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें आफ्टरनून तक किसी भी हालत में वापस घर के लिए निकलना था। तो हमारा जो इवनिंग में जो वहाँ पे ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स वगैरह कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे मिस हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग पहुँचते हैं वहाँ 10-11 बजे रात को। तो जो 5 o'clock से ऑनवर्ड्स प्रोग्राम्स वहाँ पे होते हैं, तो वो सारे कुछ चीज़ें हम मिस कर देते अगर जाते तो, और नेक्स्ट डे भी हम नहीं देख पाते, क्योंकि हम लोग आफ्टरनून में वापस निकल पड़ते हैं। तो इसलिए हमने आधे रास्ते तो जैसलमेर तक गए, लेकिन फिर हमने जोधपुर की तरफ अपना रास्ता मोड़ लिया। हमें 100-200 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ा इस वजह से, लेकिन हम फाइनली रात को 11 बजे के आसपास तक जोधपुर पहुंच गए, और नेक्स्ट डे हमने जोधपुर एक्सप्लोर किया। तो जोधपुर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और इस वीडियो में चित्तौड़गढ़ फोर्ट के रिगार्डिंग इतना ही, और आगे का सफ़र हम दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। तो हम एक छोटा सा सिलेंडर भी लेकर गए थे, तो बहुत अच्छा हमें स्पॉट मिल गया, वहाँ पर हमने बैठ के मैगी वगैरह बनाई। और रास्ते में जो कुछ पोर्शन निकल रहा था उदयपुर से, उदयपुर के एक साइड से थोड़ा सा रास्ता निकल रहा था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली वगैरह थी। तो वो सारे रास्ते हम आपको दिखाते हुए जाएंगे। और गाइस देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर हैं रास्ते में। तो ऐसा नहीं है राजस्थान में सिर्फ रेगिस्तान है, राजस्थान में हरियाली भी है। राजस्थान में अरावली के रेंजेस हैं, बहुत अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ हैं, और राजस्थान में बहुत अच्छे अच्छे दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे दृश्य सिर्फ हिल स्टेशंस में या लद्दाख वगैरह में मिलेंगे आपको, यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे दृश्य देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कुछ दूर आगे जाके हमें बहुत अच्छी जगह मिली, जहाँ छाया भी थी और पहाड़ियाँ भी थी और बहुत सारी ग्रीनरी थी। ये देखिए सामने ये बहुत अच्छा दृश्य है, मैं आपको दिखाता हूँ चारों तरफ का दृश्य। ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे दृश्य था। और शायद यहाँ कभी कोई नदी बहती होगी, तो पत्थर भी उसी तरीके के जैसे नदी के आसपास मिलते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया जगह हमें मिली। और यहाँ पर हम लोग बैठे, हमने मैगी बनाई और मैगी खाई बड़े मज़े से। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ निकले। तो हम कुछ सामान लेके आए थे, सोच करके कहीं ना कहीं तो हम रुक के एटलीस्ट मैगी तो बना लें। कोशिश थी कि कुछ और भी बना सकें, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाया हमें। तो हम लोग बस एक जगह से दूसरी जगह जाने में और चीज़ें एक्सप्लोर करने में ही लगे रहे। लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम था पूरी ट्रिप के ऊपर। तो इसलिए मैंने ये वीडियो में ऐड किया है ताकि आप देख सकें। तो ऐसे कई जगह मिले तो हम लोग डेफिनेटली, आप अगर जा रहे हैं, कोई भी जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ ऐसी जगह पर रुक सकते हैं। और सामने ही रोड भी है इस जगह के, तो यहीं से हमने साइड में गाड़ी लगा ली थी। उसके बाद हम चल पड़े आगे। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, राजस्थान में जो रोड्स की कंडीशन देखी वो बहुत ज़्यादा ऑसम, और ट्रैफिक भी बहुत कम, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, ट्रैफिक भी बहुत कम था। तो जगह जगह लोग बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, और हम भी काफ़ी अच्छी खासी स्पीड पे थे, और 2 टाइम हम बच गए चालान कटने से। तो गाइस जब भी इस साइड आए, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर की साइड, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे रोड्स मिल जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं इग्निस किस तरह से बढ़िया ऑफ रोडिंग कर रही है,
क्योंकि अप्रोच और डिपार्चर एंगल बहुत ही छोटे हैं, तो बहुत अच्छी यहाँ पर इग्निस की ग्राउंड क्लियरेंस बन जाती है। और व्हील बेस भी बहुत छोटा है और टायर का साइज़ अच्छा खासा है बॉडी के साइज़ के हिसाब से। और इंजन भी काफ़ी पावरफुल है बॉडी के जो वेट है उसके अकॉर्डिंग, तो इसलिए काफ़ी अच्छी ऑफ रोडिंग कर लेती है इग्निस। और ऑफ रोडिंग का एक और आपको नमूना दिखाएंगे जोधपुर में, कि हम जोधपुर में कहाँ गए और हमने कैसी लेवल की ऑफ रोडिंग करी है इस इग्निस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।